नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हम संसद भवन के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन देश की संसद में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 विपक्षी सांसदों को आज एक दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। फिर से सुन लीजिए यह आंकड़ा, 78 सांसदों को आज एक दिन में लोकसभा और विधानसभा मिलाकर के आज सस्पेंड कर दिया गया। इसमें 45 सांसद जो हैं वो लोकसभा के हैं और 33 सांसद राज्यसभा के हैं। इससे पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका था। तो कुल मिलाकर के इस सत्र में यह आंकड़ा 92 तक पहुंच चुका है। शीतकालीन सत्र में अब तक 92 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। और आपको बता दें, ये सारा मामला जुड़ा हुआ है संसद में जो सेंधमारी हुई थी। दो लड़कों ने जिस तरीके से संसद के चेंबर में घुसने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद वहां उन्होंने पीले रंग का एक धुआं छोड़ा, उस पर सरकार के जवाब की मांग को लेकर, गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। दोनों सदनों में वेल में जाकर के नारेबाजी की जा रही थी, प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे और इस पर अब राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर का इन्होंने कार्रवाई करते हुए कुल 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें फिर आपको आंकड़ा बता देता हूं, आज एक दिन के अंदर 78 सांसद निलंबित किए गए हैं, जिनमें 45 लोकसभा के सांसद हैं और 33 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं। और बड़े बड़े नाम, आप नामों पर गौर करेंगे तो विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता सस्पेंड कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी से अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में उनके नेता हैं, जयराम रमेश, केसु वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, शक्ति सिंह गोहिल, रंजीत रंजन, आरजेडी से मनोज झा, गौरव गोगोई लोकसभा से सस्पेंड हो गए, दयानिधि मारन डीएमके से, सौगत रॉय टीएमसी से, शताब्दी रे, इमरान प्रतापगढ़ी, सारे के सारे विपक्ष के जितने बड़े नाम हैं सबको एक ही झटके में अब आज सस्पेंड कर दिया गया। और इसको लेकर लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि आज ये सांसद सस्पेंड नहीं किए गए, बल्कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया है। तो आपको पहले हम अधीर रंजन चौधरी, जो खुद भी निलंबित हुए, उनकी बात सुनाना चाहते हैं और उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुनिएगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन के कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूं ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। और एक और बड़ी खबर आज आ रही है इस वक्त, उसके बारे में आपको बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी का समन भेजा गया है। ईडी का समन हुआ है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को इससे पहले एक बार पहले भी ईडी बुला चुकी है, उस वक्त वो नहीं गए थे और अब ईडी ने दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को समन किया है। अब इस बार बुलाने पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं पूछताछ में शामिल होने के लिए या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। मामला ये दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। 21 दिसंबर को, यानी अब से 2 दिन के बाद
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है इस पूरे मामले में। अब अरविंद केजरीवाल तक इस जांच की आंच पहुंच चुकी है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समक्ष जाने से इनकार किया था, तब उन्होंने कहा था कि यह समन इलीगल है, यानी ईडी समन कर ही नहीं सकती है उनको, और दूसरी बार अब समन किया गया। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कल आपको बता दें इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है, उसमें भी ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं चर्चा में जरूर रहेगा। हमारे मेहमान मलूक नागर जी सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी पर। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, शहजाद जी स्वागत आपका भी। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। 78 सांसद एक दिन में, और ये कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। 1989 में 63 सांसद एक दिन में सस्पेंड हुए थे। इसके बाद 2019 में 2 दिनों में 45 सांसदों के निलंबन का इतिहास बताता है, जानकारी है। लेकिन 78 एक दिन के अंदर, मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि आप कोई चाहिए ही नहीं आपको पार्लियामेंट के अंदर सिवाय अपने सांसदों के। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जब टिप्पणी की जाती है तो उनको पता होना चाहिए कि सरकार सस्पेंड नहीं करवाती, स्पीकर या चेयर करवाता है। 63 जो सांसद सस्पेंड हुए थे 1988-89 में, तो क्या राजीव गांधी ने उनको सस्पेंड करवाया था? जब 2008 से लेकर 14 के बीच में 12, कभी 18, कभी 17, कभी 7 सांसद सस्पेंड हुए थे, आंध्रा बिल, विमेंस रिजर्वेशन बिल, तो क्या उस समय पर मनमोहन सिंह जी ने सस्पेंड करवाया था? तो मुझे लगता है स्पीकर जो है उनका काम होता है कि किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स चले। और ये देखिए, मैं साफ क्योंकि मलूक जी खुद सांसद है, वो स्पष्टीकरण भी देंगे। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जो सबके पास जाता है, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि आप प्लेकार्ड नहीं ले जा सकते। ऑल पार्टी मीटिंग में भी, बीएससी में भी तय हुआ था कि कोई भी प्लेकार्ड लेकर नहीं आएगा। हुड़दंग मचाना वेल के अंदर जाकर, जिस प्रकार से पीठासीन अधिकारियों के साथ बदतमीजी करना, और हमने तो देखा है ना अगस्त 2021 में तो मार्शल को भी पकड़ना, मंच पर चढ़ जाना, टेबल पे नाचना, पेपर्स फेंकना, ये सारी चीज़ें की गई है। अब मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन इस विषय को गंभीर मानता है कि नहीं मानता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया शिवानंद तिवारी का कि ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। अगर ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है तो मान्यवर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को क्यों हाईजैक कर रहे हैं? आपके एक नेता ये कहते हैं, दूसरे नेता संजय राउत कहते हैं कि भूले भटके लोग हैं, कोई लोग कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से हुआ है। तो क्या स्टैंड है? क्या ये गंभीर विषय है? अगर गंभीर विषय है तो बताइए और इनके बयानों को खारिज कीजिए। अगर गंभीर बयान विषय नहीं है आपके लिए तो पार्लियामेंट को हॉस्टेज क्यों करते हैं? और दूसरी बात, अब देखिए इधर भी कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी आए नहीं है। ये जयराम रमेश का ट्वीट है, ये 4:30 का ट्वीट है। वो कहते हैं हम स्टेटमेंट चाहते हैं होम मिनिस्टर से। ठीक है भाई, स्टेटमेंट चाहते हैं। ये खड़गे जी का ट्वीट है। खड़गे जी का ट्वीट में वो लिखते हैं 2 सिंपल डिमांड है, देयर शुड बी अ डिबेट डिस्कशन ऑन द सेम। आप बताइए किसी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में, और मलूक जी यहां पर खड़े हैं, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में जिसपे स्पीकर का वैसे विशेष अधिकार है, स्पीकर ने वक्तव्य रखा है, हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑन है, वहां पर उन्होंने ऑलरेडी फ्लोर लीडर्स को बुलाकर चर्चा कर ली है। क्या वहां पर डिस्कशन ऑनगोइंग मैटर पे हो सकता है? अगर हो सकता है तो 74 में, 84 में, 94 में कब हुई डिस्कशन डिबेट? एक दिन में 78 सांसदों का निलंबन, ये आप उचित मानते हैं? मतलब और सभी सीनियर नाम है, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, शताब्दी रॉय, सौगत रॉय, सब सीनियर लीडर्स। देखिए सौरभ जी, सस्पेंशन जब होता है किसी का तो नाम देखकर नहीं, उनके पार्लियामेंट के भीतर कृत्यों को देखकर होता है। क्या ये सही बात नहीं है कि इसी पार्लियामेंट के भीतर आम आदमी पार्टी के नेता सदन संजय सिंह ने खड़े होकर किस प्रकार के कारनामे किए थे? क्या ये सच नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलकर मार्शल को पीटा था 2021 में? तो मुझे लगता है इनके कृत्य अगर ऐसे होंगे। मेरे 2 सवाल है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या ये गंभीर मामला है? तो आरजेडी का जो बयान आया, जो शिवसेना का, उद्धव सेना का बयान आया, और दूसरी बात, डिबेट चाहते हैं, स्टेटमेंट चाहते हैं। स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया, स्टेटमेंट के बाद डिबेट चाहते हैं, स्टेटमेंट के बाद जो उनकी मांग है कि पर जयराम रमेश जी तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप देखिए अब ये डिबेट बोल रहे हैं। और क्या डिबेट है ये ऑनगोइंग मामले में डिबेट हो सकती है? अच्छा, हमारे साथ अब प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी ज्वाइन कर चुके हैं, स्वागत है सर। एक बार लेकिन मलूक नागर जी से, क्योंकि वो सीधा पार्लियामेंट के अंदर से आ रहे हैं। सर, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई संसद के अंदर? पहले 14, आज 78, कुल 92 सांसद अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। देखिए, इसका जवाब या तो सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रवक्ता खड़े हैं शहजाद साहब, या तो वो देंगे। जहाँ तक मेरी बात है कि बहुत ही भयानक घटना थी अंदर। आज तो हम टेलीविज़न पे बोल रहे हैं, उस समय तो ऐसा लगता था कि आज जान बचेगी नहीं, और डर की वजह से ये लगा कि ये जो पीछे से कूदे हैं कि कहीं ये सारे एमपी बाहर भाग रहे हैं, हम भी भाग लें तो पीछे से कहीं ठोक ना दें। तो अच्छा ये है कि इनको जाके पकड़ के और इनके हाथों को पकड़ लें जो वेपन ना निकाल सकें, चला सकें। जैसे ही जूता निकाला डर कम हुआ, लेकिन जब जूते में से सो कॉल्ड गैस बम या कलर बम उसने छोड़ा और जो गैस निकली और उसमें जो बदबू आई,
बिल्कुल ये लगा कि रसायन केमिकल जो सुनते आए हैं, पिक्चरों में देखते हैं, वो छोड़ दिया और अब निश्चित है आंखें भी जाएंगी और मौत भी होगी। इससे अच्छा है कि अपने बचाव की है या खुंदक में या मरने से पहले इन्हें ठोक लें या इन्हें पीट लें, जो घटना हुई। तो आज तो हम चर्चा कर रहे हैं, कोई कहता है सामान्य घटना, कोई किसी चीज़ को जस्टिफाई करता है, कोई रोजगार से जोड़ के जस्टिफाई करता है और खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर जब जस्टिफाई करते हैं कोई ज़्यादा बड़ी घटना ही नहीं है, तो फिर क्यों सदन नहीं चलने दे रहे? हाँ, सदन नहीं चलने दे रहे, सदन में कौन स्टेटमेंट देगा? जिम्मेदारी संसद की जो सुरक्षा की है वो लोकसभा सचिवालय की है या गृह मंत्री जी की है? किसकी जिम्मेदारी है? कौन जवाबदेह है? तो ये तो जनता देख रही है और समझ रही है कि किसको जवाब देना चाहिए। उस वक्त ये लगा आपको कि ये जान लेने आए हैं? सब बिल्कुल ये लगा जान लेने आए हैं। और उसके बाद अब ये संसद जो है किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत में चलनी चाहिए थी और चलनी चाहिए, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में संसद नहीं चली और पिछले 4 सेशन अगर स्पेशल सेशन को छोड़ दें तो जब भी संसद नहीं चली, तो क्या संसद अगर चलनी ही नहीं है तो नई संसद क्यों बनाई? या लोकसभा के चुनाव क्यों हो रहे हैं? या लोकतंत्र प्रजातंत्र देश में फिर बचा कहाँ? तो संसद चलनी चाहिए और हर चीज पे चर्चा होनी चाहिए। और जहाँ तक हमारे साथी विपक्ष वालों की बात है, हम भी चाहते हैं कि बहुत घटना घटी और हम भी चाहते हैं जो 2001 की घटना घटी उसके बाद जो लगातार सुरक्षा में जो चेंज होने चाहिए थे नहीं हुए, जो कानून बदले गए, सुरक्षा में भी जरूर बदलाव होने चाहिए थे, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन संसद ना चले नहीं तो कहाँ का लोकतंत्र है? नहीं, आप विपक्ष के जो बाकी सांसद मांग कर रहे हैं, आप उसको गैर वाजिब मानते हैं कि यहाँ पर होम मिनिस्टर आए स्टेटमेंट दें, इसलिए तो नहीं चल रही ना पार्लियामेंट? देखिए, हम ये मानते हैं कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी थी रक्षा की, संसद की, सुरक्षा की, ये देश तय करे। पर हम एक चीज के पक्षधर हैं कि संसद चलनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए और संसद में लोकहित, जनहित और किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के सबके बारे में पूरी देश की संसद की जो काम है वो काम पूरे। देखिए, ये बात वो सांसद कह रहे हैं जिनके आंखों के सामने संसद के अंदर हमला हुआ, जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने दर्शक दीर्घा से जिन 2 लोगों ने छलांग लगाई उनमें से एक को मल्लूक जी ने खुद पकड़ा उस वक्त, और वो खुद बता रहे हैं उस वक्त ऐसा लगा कि जान चली जाएगी। जब जैसे धुआं निकला तो पता लगा कोई केमिकल अटैक हो गया। जो भी अंदर उस वक्त सांसद रहा होगा उसको मन में यही भाव आए होंगे, लेकिन उसमें भी मल्लूक नागर जी ने उस आदमी को पकड़ा, बल्कि उसको ओवर पावर भी किया और फिर उसको जो अंदर मार्शल्स थे उनके हवाले कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद संसद चलनी चाहिए। एक बार जरा, क्योंकि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, 92 सांसद निलंबित किए गए हैं, नागर साहब को आपने सुना, कुछ भी हो जाए उनका कहना है संसद थमनी नहीं चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, नागर साहब किस तरह से खुद डरे हुए थे, किस तरह से सारे सांसद वहां सहमे हुए थे। बट ये सरकार का देखिए, सरकार थोड़ी भी नहीं सहमती है, सरकार को चाहिए ही नहीं इस देश में लोकतंत्र। आज जिस तरह से निलंबित किया है इतने सांसदों को, ये अपने आप में इतिहास बना रही है कि लोकतंत्र पर हमला हम कितना तेज गति से कर सकते हैं। भाई क्या है, क्या चर्चा हो जाएगी, वक्तव्य दे देंगे पार्लियामेंट में आकर के। यदि गृह मंत्री जी इतने लंबे लंबे झूठे भाषण अभी तक देते रहे हैं, मणिपुर से लेकर और कश्मीर तक, और जब संसद में जिस पर इस तरह का अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मैं मानता हूं, उस पर आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सांसद आपके डरे हुए हैं। पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे हम चर्चा की बात करते हैं तो आप जो है निलंबित कर देते हैं। भैया लोकतंत्र को ही निलंबित कर दीजिए ना। सरकार नियम बता रही है कि प्ले कार्ड ले जाना, नारे लगाना, वेल में जाना। आज तक तो ये लोग तो जो है बैठे रहते थे, ये लोग तो एकदम वहां पे शांति का कीर्तन करते थे। आज तक जितनी भी डिस्ट्रप्शन हुई है, देखिए ये सब नाटक नौटंकी नहीं। आज देश के लोकतंत्र पर हमला है, मैं नौटंकी नहीं। रूल आप पढ़ लीजिएगा, रूल है, पूरा देश जानता है कि रूल किसकी चल रही है। 2 लोगों की रूल इस देश पे चल रही है और वही लोकतंत्र का हत्या करने पर आज जो है कहीं ना कहीं उतारू है। लेकिन ये देश के लोग देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी लोग देख रहे हैं, और हम संसद में भी, ठीक है सर, सड़क पर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आपने किया क्या? ये एक बार जरा भदौरिया जी की बात भी आ जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। देश के संसद पर हमला, कोई चर्चा नहीं। सड़कों पर लोग आज जो है बेतहा घूम रहे हैं, वहां आंदोलन कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं।
महंगाई बेरोजगारी से लोगों की कमर टूट रही है। ठीक है कोई प्रोफेसर चर्चा साहब, नहीं, जी। इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, इन्हें तो सिर्फ सत्ता और सियासत चाहिए और सिर्फ सत्ता में बने रहना जयराम चाहिए। रमेश कह रहे हैं लेकिन तानाशाही का देश को दूसरा नहीं नाम मोदी शाह, लोकतंत्र को ही सस्पेंड कर दिया गया है। आपने नागर साहब की बात भी सुनी वैसे। देखिए कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता ही नहीं है कि वो देश के अंदर में पार्लियामेंट चाहती नहीं है। वो चाहती है पार्लियामेंट हो ही ना, माने पार्लियामेंट हो तो चले ना। अब बताइए, आप एक एक दिन में एक एक बार में सेशन में 92 सांसदों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। माने आप क्या चाहते हो कि विपक्ष की आवाज़, विपक्ष किसकी आवाज़ उठाता है? जनता की। आप चाहते नहीं जनता की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठे। जनता जब भी वो किसी सुरक्षा की आवाज़ उठाएंगे कहेंगे पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ। अगर वो यहाँ महिला समस्या की आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ। महंगाई बेरोजगारी देश के किसान के मुद्दों पे आवाज़ उठाओगे पार्लियामेंट से बाहर हो जाओ। मतलब आपको पार्लियामेंट के अंदर में जनता की आवाज़ उठाने के लिए जैसे कोई उठाने को खड़ा होता है विपक्ष, आप बाहर फेंक देते। ये आप बहुत कानून सिखाते हैं भैया, लेकिन इनके सांसद रमेश बिधूड़ी जब पार्लियामेंट का अपमान करते हैं, संसद का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, वो किस रूल में कर रहे थे? उनको क्यों नहीं आपने पार्लियामेंट से निकाला? क्यों नहीं उनकी संस्था खत्म की? क्यों नहीं उनको बोला कि नहीं आप पार्लियामेंट में नहीं आ सकते क्योंकि आप पार्लियामेंट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो? आप यहाँ पे जो हमारा संविधान उसका अपमान कर रहे हो। तब तो आपने कुछ नहीं किया। देखिए सवाल ये हो गया है, नहीं देखिए मजेदार बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सारे नियम कानून जबरदस्ती का विपक्ष पे इसलिए लादने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष यहाँ पे उनकी पोल ना खोल दे। क्योंकि अगर संसद चलेगी तो पोल खुलेगी, और संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सत्ता पक्ष की होती है। और सत्ता नहीं क्या खुलेगी? क्यों? वो महंगाई पे चर्चा मांगेंगे, बेरोजगारी पे मांगेंगे, सुरक्षा पे मांग रहे हैं, तो सुरक्षा पे मांग रहे हैं तो ये भाग रहे हैं ना। अच्छा संसद चलाने। अच्छा मैं आपकी बात का उत्तर इनसे लेता हूं, ये इनका एक सवाल है, एक जवाब दिलवा दीजिए। संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप ही बता दी किसकी होती है? सरकार की मानी जाती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जनता देख लो। और अभी 20 तरह के कानून देंगे, लेकिन बात का जवाब मैं ले लूं सरकार इनसे। चलाने की अच्छा जिम्मेदारी अनुराग जी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अनुराग जी बार-बार ये लोकतंत्र की पूछा हत्या जा रहा नहीं है कर सकती जो सरेआम कर रही है। इनकी तरफ से पूछा जा रहा है, इस मामले को आप गंभीर घटना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं भूले भटके नौजवान आ गए थे, कोई कह रहा है बेरोजगारी की वजह से हो गया। अरे देखिए सबने कहा है गंभीर घटना है और इस पे चर्चा होनी चाहिए। सब मांग रहे हैं कि नहीं इस पे चर्चा हो, और उसके बाद उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं उसमें भी आदमी विचार करता है। क्यों नहीं करेगा विचार? अच्छा ठीक है, देखिए मोदी उन्होंने गंभीर घटना इसलिए चर्चा चाहते हैं, चर्चा आप होने नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के एक साथी ने तो आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव सेना के लोगों को खारिज किया है, जिन्होंने कहा है ये भूले भटके लोगों का, बेरोजगार लोगों का काम है, कृत्य है। तो कम से कम कल की मीटिंग में अधिकृत रूप से तय कर देना चाहिए कि बेरोजगारी इसका कारण नहीं है। चर्चा अनुराग जनरल एक एक करके आराम से बात करें प्लीज। दूसरी बात देखिए, इन्होंने महंगाई, क्योंकि इन्होंने महंगाई के विषय को लाया। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को कुल कितने वोट मिले हैं महंगाई के विषय पर? और हम 3 राज्यों में स्टेट जीते। जनता की बात हो रही है ना, जनता की बात हो रही है ना। देखिए हमारी बात हमेशा आपके नागर साहब हमारे बीच में सीनियर सिटिंग एमपी हमारे बीच में। अनुराग इतना पैमाना थोड़ी हो सकता है। हमने बात किया सौरभ जी, ये मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मैं जब भी आपके शो पे आता हूं मैं कभी अनुशासन का हीनता नहीं करता। आप बोलिए नहीं अनुराग जी प्लीज, मेरा निवेदन है एक एक। और आपकी चर्चा इतनी सार्थक बहस है, देश के करोड़ों लोग देखते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोट डाला और एक ही राज्य सरकार को रिपीट किया महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करने के लिए, वो मध्य प्रदेश की, और 2 सरकारों को खारिज किया नॉर्थ इंडिया से, और बाकी एक सरकार को नीचे से साउथ इंडिया से खारिज किया। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस प्रकार की बातें आज नहीं करनी चाहिए। जहां तक महंगाई की बातें, एक और विषय में बता दूं, 2018 के विंटर सेशन में महंगाई की चर्चा मांग रहे थे। हमने कहा चलिए करते हैं, रफाल ले आए, रफाल मिट गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर आए कोविड की चर्चा। हमने बोला कोविड पे कर लो, तो कोविड मिटाकर पेगासस ले आए। पेगासस ने सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जजमेंट दे दिया, तो फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और अडानी ले आए। अडानी और बीबीसी पे कुछ नहीं निकला तो फिर जाकर मणिपुर ले, और मणिपुर पर जब हम कह रहे थे चर्चा करो तो चर्चा से पहले भाग गए और 267 में चर्चा चाह रहे थे, परंतु जब दिल्ली बिल आया तो उसमें चर्चा के लिए शामिल हो गए। वो विषय नहीं है, विषय मेरे दूसरे। मेरा विषय यह है कि पहले तो मुझे बता दे कि अगर 63 सांसद 1988 में सस्पेंड हुए तो क्या लोकतंत्र उस समय पर मारा जा रहा था? और लोकतंत्र को सस्पेंड करने की बात वो लोग कर रहे हैं जिसने लोकतंत्र का गर्भपात किया। अरे इमरजेंसी में पूरे विपक्ष को लोकतंत्र जेल में डाल मारा दिया। गया नहीं मारा गया, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र की तो ये निशानी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी यह है कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट जो है
मुझे बता दीजिए 1974 में 3 बार ऐसी घटना है, 1984 में 2 लोगों ने जंप मारा, छलांग मारा, 1994 में घटना, 2004 से लेकर 14 के बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं, 16 से अधिक घटनाएं, ऐसी घटनाएं जब भी हुई मुझे एक बार बता दे, एक इंस्टेंस जहां पर होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया हो। हर एक घटना में लोकसभा के स्पीकर ने ही जांच बैठाई और आगे का कार्रवाई की। अच्छा सर, एक सेकंड, नागर साहब, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरीली पार्लियामेंट चलाना? आपने बार बार कहा संसद चलनी चाहिए। देखिए, अभी आपने जो बोला कि सरकार की जिम्मेदारी है, माफी चाहता हूँ, ये आपकी बात को मैं काट तो सकता नहीं, पर इसमें कुछ बदलाव चाहता हूं। आप तो पार्लियामेंट में हैं, हम तो बाहर ही सुनते हैं। संसद चलाने की जिम्मेदारी माननीय स्पीकर साहब की है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री की है और हम विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता की है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की तारीख में विपक्ष का नेता कोई है नहीं, केवल कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष है। तो कांग्रेस का जो नेता है उसको विपक्ष का नेता कह सकते हैं और संसदीय प्रणाली के तहत वो भी विपक्ष का नेता नहीं है। इन तीनों की जिम्मेदारी है और साथ में जो मीटिंग होती है सुबह स्पीकर साहब के नेतृत्व में, सभी पार्टियों के नेता सदन उसमें होते हैं, उसमें सर्वसम्मति से तय किया जाता है और हल निकाला जाता है कि भाई इस तरीके से काम करना चाहते हैं। दूसरा, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पे थी, अगर लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी थी तो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी की तरफ से किसका बयान चाहते हैं हम लोग? गृह मंत्री जी का चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, प्रधानमंत्री का चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। अगर विपक्ष के हम लोग चाहते भी हैं तो सरकार की तरफ से वो आकर के बयान क्यों नहीं देना चाहते। अल्टीमेटली भदौरिया साहब की बात से एक से मैं सहमत हूँ, जो अच्छी बात कही है इन्होंने, संसद चलनी देनी चाहिए। अब बात ये आती है संसद कौन नहीं चलने दे रहा है। जो हमेशा पिछले 4 सेशन से संसद बंद पड़ी है, कोई मतलब नहीं रह गया नई संसद का, एमपीओ का जीतने का। विपक्ष के लोग, कांग्रेस कहेंगे सरकार नहीं चलने देना चाहती, सरकार के लोग कहेंगे विपक्ष और कांग्रेस नहीं चलने देना चाहते। आप बता दीजिए ना कौन जिम्मेदार है? विपक्ष जिम्मेदार है। अगर देखिए मैं क्या सोचता हूं कि अगर संसदीय प्रणाली के तहत कुछ नियम तय हैं कि वहाँ पे ये तख्ती नहीं ले जाई जा सकती, या जो डिज़ाइन करा है नई पार्लियामेंट में और पिछली पार्लियामेंट में, तो स्पीकर की कुर्सी जहाँ कही है और वो जो लंबा बहुत किया है ताकि वहाँ तक एमपीओ का ना पहुँच सके, खत्म कर रहा हूँ भदौरिया साहब ताकि वहाँ तक ना पहुँच सकें, फिर भी अगर हंगामा करते वहां तक जाएंगे तो संसद को अगर चलने ही नहीं दे रहे। अभी मैं कल की बात कह रहा हूं, जिस दिन घटना घटी है हमारी जान मुश्किल बची, अगले दिन पार्लियामेंट चली, 8-9 मिनट पार्लियामेंट चली, उसमें जनहित के मुद्दे मैंने उठाए, लेकिन वहां शोर शराबा। आप कह रहे हैं जो भी अगर कोई नियमों की खिलाफवर्जी कर रहा है, नियम नहीं मानना, वो जिम्मेदार है, मतलब जो तख्ती ले जा रहा है, जो प्ले कार्ड लेकर के जा रहा है। जी ठीक, इशारा उनका विपक्ष की ओर है, जिम्मेदारी वो सबकी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप रूल तोड़ेंगे तो फिर आसन से कार्रवाई होगी, फिर ये नहीं कहा जा सकता है क्यों। सब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद दोबारा शुरू कर देंगे चर्चा। दोनों की जिम्मेदारी है, सरकार की भी और विपक्ष की भी। चलिए अच्छा ठीक है, जिम्मेदारी कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, याद रखिएगा। एक दिन में 78 सांसद, अब तक सत्र में 92 सांसदों के विपक्ष के निलंबन के बाद जाहिर है कि अब पूरा गठबंधन मिलकर के कोई नई रणनीति पर भी विचार करेगा या कोई रणनीति बना पाएगा, करेंगे इस पर बात। देखते रहिए कुरुक्षेत्र, जल्द लौटते हैं। देश में इस वक्त किस कदर राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज एक दिन के अंदर 78 विपक्षी सांसदों का निलंबन संसद के अंदर हो गया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और कुल मिलाकर इस सत्र में 92 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। अब उनकी मांग यह है कि गृहमंत्री आए, गृहमंत्री संसद में जो चूक हुई सुरक्षा में उस पर आकर बयान दें। सरकार डिफेंसिव होने के बजाय पूरी तरीके से आक्रामक दिखाई दे रही है इस मुद्दे पर, और इन विपक्षी सांसदों का जब निलंबन हुआ, उनका कहना यह है कि ये लोकतंत्र को ही सस्पेंड करने पर तुले हुए हैं। सारे मेहमान हमारे साथ कायम हैं आज कुरुक्षेत्र में। अब आप लोगों की कल बैठक भी होने वाली है प्रोफेसर अजय, और अब आपको कोई एक तरीका तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो बिल्कुल संवादहीनता है आपकी और सत्ता पक्ष के बीच में। देखिए, लोकतांत्रिक परंपरा और तानाशाही के विरुद्ध जो है एक तरह से ये दोनों के बीच की लड़ाई है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं देश के बुनियाद को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो या संसदीय सुरक्षा का या संसद के भवन की सुरक्षा का प्रश्न है, जो संसद को कहा जाता था कि अवैध है, वहां यदि ऐसी चीजें आ गई, उस पर चर्चा करने में भी यदि सरकार को दिक्कत हो रही है, तो समझिए सरकार की मनःस्थिति क्या है और सरकार का अहंकार कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि यदि एक भी सांसद के साथ कोई दुर्घटना हुई होती, जैसा कि मलुक साहब कह रहे हैं कितना डरे हुए थे बाकी सांसद उस संसद के अंदर, क्या हाल होता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार चाहती ही नहीं है कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहे।
ये जीत के अहम में, अहंकार में मदहोश है। कैसा कहा हमारे साथी ने कि इस देश में तो महंगाई बेरोजगारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीत हो गई है 3 राज्य में। इस देश में मुद्दा नहीं है अभी फ्रांस में राफेल पर चर्चा के लिए इसी सरकार से मांगी जा रही है कि एविडेंस इकट्ठा कर रही है फ्रांस सरकार। हमारी सरकार ने कह दिया कि भाई राफेल पर तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। इसी पार्लियामेंट में पेगासस की बात है, लोकसभा में जो भी बात हुई, प्रोफेसर साहब देखिए दोनों पक्ष, आप भी और ये भी अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं ना। इनको लगता, अगर इनको लगता कि ये मुद्दा हमारे खिलाफ जा रहा है तो ऐसी कार्रवाई तो नहीं करते जो आज हमने आप लोगों के साथ ऊपर होती हुई देखी है। देखिए ये तो अभी भी अग्रेसिव है, फ्रंट फुट पर है बिल्कुल। देखिए सौरभ जी, सरकार जो भी सत्ता के मदहोश में जब आदमी रहता है तो उसे समझ नहीं आती है कि क्या करना है। अच्छा। लेकिन लोकतंत्र की जहां तक बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी बहुमत और कितना भी बड़ा बहुमत क्यों ना हो। क्या ये अच्छा आपको लगता है? एक बार आप इतने बड़े, आप इतने जवाब दीजिए, आप इतने 10 सेकंड से आप जितने पुराने पत्रकार हैं सौरभ जी, आपने क्या देखा है इस तरह की चीजों में जो सिंपल चर्चा हम चाह रहे थे, 2-3 घंटे की चर्चा होती है और खत्म। अच्छा चलिए, अब ये तो अब स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब को देखना है कार्रवाई किनकी तरफ से हुई है। अरे जवाब बोले। देखिए पैनल में 2 वर्सेस 1 है और मलुक नगर एक इंडिपेंडेंटली अपनी बात रख रहे हैं, तो मेरे साथ समय का अरे मलुक साहब आपकी बात रख रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपसे बोले सर। अच्छा जवाब लेना, आपकी बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सौरभ जी, आप बार बार कह रहे हैं कि रिकॉर्ड सस्पेंशन, एक्चुअली ये रिकॉर्ड इनडिसिप्लिन है। ऐसा पैमाना इनडिसिप्लिन का पार्लियामेंट के इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। तो ये रिकॉर्ड इनडिसिप्लिन होगा तो रिकॉर्ड सस्पेंशन नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा रिकॉर्ड इनडिसिप्लिन कभी नहीं देखा गया, पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए तानाशाही का सस्पेंड कर दिया लोकतंत्र को, बहुमत का बाहुबल। मुझे लगता है अल्पमत का, अराजकता का व्यवहार भी ये इस प्रकार से संसद नहीं चलती। आज मुझे बता दीजिए कि क्या चाहते हैं ये लोग। अभी ये फिर से कह रहे हैं चर्चा चाहते हैं। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के मैटर में पार्लियामेंट के भीतर चर्चा करने का एक मुझे प्रेसिडेंट ये अपने मन से बता दे। और जब जयराम रमेश, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, स्टेटमेंट, जयराम रमेश कहते हैं केवल स्टेटमेंट चाहते हैं, ओनली स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। और खड़गे जी और उनके आश्चर्य प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं, हम चर्चा चाहते हैं। अब चर्चा क्या ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन पे हो सकती है? दूसरी बात। तीसरी बात, ये अभी कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए असीम सरोड़े जो भारत जोड़ो यात्रा में थे, वो इनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? इनके नेता आकर जायजीकरण कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस का लिंक नीलम आजाद से निकलता है, वामपंथियों का लिंक ललित झा से निकलता है, उस प्रकार से एक सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। और 2001 की घटना हो, पार्लियामेंट के हमलावर अफजल गुरु के लिए जाकर जेएनयू में खड़े रहे, या 2023 की घटना हो, पार्लियामेंट के हमलावरों के लिए ये जाकर खड़े रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे 2001 हो, 2023 हो, कांग्रेस सुरक्षा कवच ऐसे लोगों को क्यों देती है? इससे पता चलता है कि इनकी मंशा दरअसल क्या है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इनको एकजुट होने के लिए फेविकॉल नहीं दे रहे, एक के बाद एक इस किस्म की बात है। हाँ, उस पर आपने अच्छा पूछा। कल मीटिंग होनी है उनकी। अभी आपके ब्रेक पे जाने से पहले जिस प्रकार से अजय जी और अनुराग जी समय के लिए लड़ रहे थे, बोले समय के लिए लड़ रहे थे, नहीं नहीं मैं बोलूंगा, नहीं नहीं मैं बोलूंगा, नहीं नहीं मैं बोलूंगा, तो मुझे पता है कि इंडी गठबंधन में कल क्या होने वाला है, ना लोगों के लिए क्या करना है, कैसे लड़ेंगे सरकार से। बात बोले कि इनडिसिप्लिन एक्शन है, इनसे पूछा जाए कि भैया जो सांसद मौजूद भी नहीं था पार्लियामेंट के अंदर में, वो भी सस्पेंड हो गया, वो कौन सा इनडिसिप्लिन था ये बता दीजिए। मतलब इसके मतलब आप इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में जो हैं वो तो सस्पेंड कर ही दिए गए, और जो पार्लियामेंट में नहीं है वो भी सस्पेंड हो जा रहे हैं। आप बताइए कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, उन्होंने क्या ऐसा किया होगा जो आपने उनको सस्पेंड कर दिया? उन्होंने कौन सा इनडिसिप्लिन हो गए होंगे? वो तो डिसिप्लिन में रहते हैं। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है ये चाहते नहीं कि उस मुद्दों पे चर्चा हो पाए, क्योंकि इनके सांसद ही द्वारा वो चिट्ठी जारी की गई थी। पास जो बना था बीजेपी के सांसद ने बनाया था, और जब पास जारी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इस व्यक्ति को मैं भली भांति जानता हूं और इनकी जिम्मेदारी मेरी होती है, तब पास इशू होता है। तो आप अपने सांसद को बुलाइए, पूछिए कि भाई आपने ऐसे लोगों के पास बनाए, जिम्मेदारी तो आपकी है। अगर खुदा ना खास्ता ये पास किसी विपक्ष के सांसद ने बनाया होता तो अब ये क्या हालत कर रहे होते? क्योंकि ये अभी तक तो कुर्ता फाड़ रहे होते, चिल्ला रहे होते, पूरा हंगामा कर दिया होता पार्लियामेंट के अंदर क्या करवाना चाहता है। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई बहस हो पाए, सार्थक बहस हो। अनुराग जी सवाल है, आप जमीन पर क्या कर रहे हैं? आप जमीन पर क्या कर रहे हैं इनको घेरने के लिए? सुनिए ना, बैठक ही नहीं हो पा रही गठबंधन की। अरे गठबंधन की बैठक हो रही, देखिए अब दिक्कत क्या है, बीजेपी को चिंता रहती है किस पे?
एनडीए की बैठक हो रही कि नहीं हो रही है? एनडीए की बैठक में कौन आया? ऐसे ध्रुवील्य देखते रहते हैं, कौन आया, इंडिया हमारा कौन भाई। गया, इंडिया में कौन आया, एनडीए कौन नहीं हमारा गया। है, एक बार वो क्या इंडिया बोल रहे हैं? गठबंधन में कौन आया, कौन नहीं आया, इंडिया गठबंधन में किसने समोसा खाया, किसने चाय पी, अरे भैया वो चले गए पहले, वो बाद में आए। तो इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन की, सुनिए सुनिए, इंडिया गठबंधन की ये चिंता करते, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत नेताओं का गठबंधन है। जो आगे एनडीए बढ़िए ना, अब गठबंधन है, आपको अब मजबूत सीटें नेताओं का बांटिए, गठबंधन। ये तय कीजिए कौन कहां पर संयुक्त उम्मीदवार देंगे आप। देखिए, जेडीयू कह रही है इतनी देर कर दी अभी तक आप आपने। चिंता मत कीजिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और एक पूरी बार जरा ताकत नागर के साहब, साथ बहुत अच्छे लड़ेगा कह रहे हैं वो, और नागर भारतीय जी को। जनता पार्टी को हराएगा। अच्छा, नागर साहब, दो सवाल- डायलॉग- सुनिए, और जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूत नेताओं का गठबंधन है। अरे उनमें पहले तो कोई इस आवाज इंडिया नहीं है। गठबंधन पर इंडिया बता दीजिए है, अपनी राय। एनडीए हमारा है। एनडीए बोल रहा हूँ, मजबूत नेताओं का गठबंधन में बोल रहा हूँ। अलग ही एनडीए तरीके ये से मजबूत गठबंधन नेताओं कोई का दबाव गठबंधन बना है। पा रहा है क्या इस मैं सरकार बोला, के ऊपर? एनडीए एक मजबूत सेकंड, नागर नेताओं साहब का की बात, गठबंधन है। नागर साहब की बात। इंडिया मजबूत नेताओं का सर, सर, गठबंधन सर, है। देखिए, ये है। बहुत रेपुटेशन है आपके चैनल की, चर्चा आराम से इस पे हो और छीन झपट्टे के बजाय। देखिए क्या है असलियत, ये कांग्रेस में कन्फ्यूजन है, लीडरशिप में कन्फ्यूजन है और सही समय पे सही निर्णय ना होना। असली बात क्या है कि सरकार बहस कराना चाहती या विपक्ष पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहता या विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, ये सब्जेक्टिव है। और इसमें क्या है जो मैं देखता हूं, जब ऑनरेबल स्पीकर आते हैं कुछ देर बोल के कहेंगे देखिए पूरा देश देख रहा है, देखिए आप चलने नहीं देना चाहते, देखिए आप चलने नहीं देना चाहते। ये कांग्रेस के जो हमारे विपक्ष के साथी हैं और जोर जोर से कूद के पड़ते हैं। तो पिछले 4 सेशन जो नहीं चले, स्पेशल सेशन को छोड़ के सब खत्म कर रहा हूं बात, और जो कोरोना कार्यकाल में 2 साल से नहीं चली, तो आज देश की जनता देख रही है संसद को कौन नहीं चलने देना चाहता। तो आज सरकार ने या तीनों जो अथॉरिटी हैं सदन को चलने देने के लिए, तो ऑनरेबल स्पीकर ने आज जो डिसीजन लिया ये ठीक रहा। कांग्रेस के सर पे फूट गया कि कांग्रेस संसद नहीं चलने देना चाहती और लोगों में इसका असर, लोगों में इसका असर अच्छा नहीं जाएगा। तो विपक्ष के लोग भद्र साहब सुनो प्लीज, विपक्ष के लोगों को, हम सब लोगों को कोई भी मुद्दा बीजेपी को या सरकार को ऐसा नहीं देना चाहिए जिसमें हमारी गलती निकले। अगर बीजेपी को हटाना है तो सरकार की कमियां निकालनी पड़ेंगी, संसद में टूटना आप हटाना चाहते हैं बीजेपी को? संसद में आप हटाना चाहते हैं बीजेपी को? 100% हटाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार में जब सदन चलता है हम टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं, टकरते हैं और कांग्रेस खाली पड़ी रहती है। और इसीलिए साहब 17वीं लोकसभा का सबसे ज्यादा इशू रेज करने में, पार्टिसिपेशन करने में मेरा नाम है। रैंकिंग 1 एमपी आपके साथ खड़ा है। जनहित के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी चाहते हैं वो, उनके खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने खुल के कह दिया कांग्रेस में कंफ्यूजन है। स्पष्ट पूछ लिया जाए जरा, ये बहुत वाजिब प्रश्न है कि क्या ये निलंबन सही था, ये निलंबन होना चाहिए था? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के सर ठीकरा फूटेगा। संसद पर जो ये हमला हुआ या जो भी मैं जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब दे रहा हूं, सरकार जवाब दे रहा हूं, है या नहीं? जवाब दे रहा हूं ना। 10 सेकंड अब क्लियर हो जाए, आपने अच्छा सवाल पूछ लिया। आपकी पूरी बात को क्लियर करता हूं मैं ओके कि क्या ये जो सुरक्षा चूक हुई ये सरकार की चूक नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या गृह मंत्री को आकर जवाब नहीं देना चाहिए था? या विपक्ष के साथियों का एक बार में निलंबन करके लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए था? आप क्या चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं यस या नो कांग्रेस में जवाब कंफ्यूजन है। कांग्रेस जैसे ही स्पीकर बोलते हैं कि आज भाई, शांति होनी चाहिए बसपा और के- आगे बढ़ के बसपा के कांग्रेस के लोग साथी आते हैं हैं। हमारे, बसपा के साथी सर, से मैं जरा जवाब दे रहा पूछिए हूं। कि वो कहाँ है? मैं जवाब दे रहा हूं। वो भाजपा के साथ है या बसपा के साथ है या देश के साथ है या विपक्ष जवाब के दे साथ रहा है हूं। या एक बार विपक्ष के इनकी साथ? भूमिका पूछिए, मैं अंत में आऊंगा आपके पास। हाँ, देखिए आपकी भूमिका पूछ रहे हैं, पहले तो आप तय कीजिए कहाँ खड़े हैं। मलूक साहब, आप किसके मलिक साहब साथ कह रहे हैं? निलंबन गलत हुआ है। देखिए निलंबन सही हुआ देखिए है, यार, गलत हुआ है, 1 जवाब सेकंड, दीजिए। एक बार इनका जवाब, फिर आ रहा हूं मैं अगर शहजाद आप जी। लोगों को ही बोलना है तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हो? अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं देश के साथ हूं, देश की जनता के साथ हूं, इस संवैधानिक ढांचे संसद के साथ हूं। निलंबन और सही है या संसद में गलत? और संसद में अगर कोई चोट पहुंचती ये है निलंबन तो जो उसके हुआ खिलाफ है, हो, ये गलत है, बताओ। उसके खिलाफ हो, निलंबन सही है, गलत है, उसके खिलाफ हो। गलत है, और इस पर निलंबन नहीं चर्चा होनी सही है, चाहिए। जहां तक बात है मलूक साहब नहीं बोल रहे हैं, जवाब नहीं दे स्थिति रहे। क्यों आए और नहीं दे रहे हैं। सरकार को, चलिए ठीक है, साहब को, शहजाद बोलिए। अच्छा, सारे MPO सब खत्म करो, एक- सारे भाजपा MPO, साहब जरा एक-एक करके सारे इनकी बारी है बोलने की, हाँ। सारे भाई, MPO ऐसे को तो एक हमेशा ही ऐसे ही चश्मे होता से है। देखना आप चाहिए, भाजपा के सबके साथ साथ एक ही होते जा रहे हैं, व्यवहार अच्छा, होना डॉक्टर चाहिए।
है, गलत है। सबके साथ एक ही तरीके से पूनावाला जी, सांसद जी, पूनावाला जी, सही है, पूनावाला गलत है। जी। जवाब ये कह चुके वो, कह चुके। सौरभ जी देखिए, सौरभ जी कह दिया इन्होंने, खुल के मैं कह दिया। लगातार अपने समय के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए अभी गलत जो है, सही है। प्लीज अनुराग जी आपसे रिक्वेस्ट की है, मैंने इनसे डिबेट से पूछ रहा पहले हूं भी मैं मैं। आपसे एक जेंटलमैन की तरह रिक्वेस्ट की नागर है। साहब से पूछा हाँ, उन्होंने बोले, सही है, गलत है। मैं तो सौरभ जी जवाब आप दे मुझे दिया, बख्श आपने दे सुना अपने ही आप नहीं। बोलिए, आप बोलिए, बोले थे वापस। जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। चार लोग होते हैं शहजाद, थोड़ा बहुत तो चलता है, अब आप मैं भी रोज कभी होते किसी हैं। के बीच में नहीं नहीं, बोलता। वो बात ठीक है। मैं अपने साहब, समय पर आप जवाब किसके देता हूँ, साथ हैं? अनुशासन आपने का जवाब पालन नहीं करें। दिया। अच्छा, बोलिए। हम देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं। आप और अच्छा, कांग्रेस ठीक है, अगर सर। कंफ्यूज भाजपा है के साथ तो हैं। कांग्रेस के साथ कंफ्यूजन में उसके प्रजातंत्र के साथ साथ खड़े हैं नहीं या होंगे, नहीं? देश के साथ मलूक हैं। नागर जी बार बार कांग्रेस को कंफ्यूज कह रहे हैं, आप बोलिए अपनी बात कहिए। चलिए, देखिए सबसे पहले तो एक सांसद को स्पीकर के किए गए निर्णय पर यहां पर आकर समीक्षा करना कहना ये कितनी गलत बात है। क्या एक सांसद के दायरे में है कि वो स्पीकर साहब के द्वारा लिए गए निर्णय, हाउस के मत से लिए गए निर्णय पर आकर समीक्षा करें हाउस के बाबार? ये कितनी असंसदीय परंपरा शुरू कर रहे हैं। टीवी डिबेट पे ये संसदीय प्रणाली को तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं एक सांसद को, और ये वो सांसद है जिसने डिफेंड किया सांसद को। डिबेट में आना चाहिए। प्लीज नहीं, क्या बात कर रहे हैं? आ रहा हूं, आ रहा हूं, उनको आ रहा डिबेट में हूं, आना आ रहा हूं। चाहिए। ये तरीका प्रोफेसर नहीं। प्रोफेसर साहब, सौरभ जी, मैं कभी किसी के प्रोफेसर साहब, मैं आ रहा हूं। कांग्रेस को कंफ्यूज है वो। अजय ये जी, बर्दाश्त अजय होगा जी, क्या इस अजय देश जी, में? अजय जी, डेमोक्रेसी पर मेरे पास है समय आपके कमेंट का, मेरे मेरे पास को समय है, democratic right मेरे पास को समय रहने में दो। आ रहा हूं। दूसरी बात, देखिए मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज मनमोहन सिंह जी को और उनकी बातों को क्या हमने नकारने का काम कर दिया है क्या? क्योंकि मनमोहन सिंह का ये स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। मनमोहन सिंह says that the house should be run even by opposition. Opposition MPs also have role to play in running of house. अब मनमोहन सिंह को खारिज कर रहे तो बोल दो खारिज कर रहे हैं। 2011 में मनमोहन सिंह जो बोलते थे गलत बोलते थे कि ऑपोजिशन की भूमिका नहीं है। क्या लिखा है? बड़ी इंग्लिश आपकी मेरे से अच्छी है। मनमोहन सिंह अर्जेस पॉलिटिकल पार्टीज टू हेल्प रन हाउस स्मूथली। तो सरकार का फंक्शन है तो क्यों भी वो कह रहे थे कि दूसरे को। अरे तीसरी बात समय करना please। अगर ये सुरक्षा की इतनी गंभीर चूक है तो बेरोजगारी से जोड़ना और कहना ये भूले भटके नौजवान, इसका खंडन कीजिए। एकदम अच्छा, final comment, दूसरी final बात, अरुण जेटली जी जो बार बार कहते थे कि विपक्ष का रोल है लोकतंत्र को बचाने के लिए। वो हाउस के वेल में नहीं जाते थे, प्लेकार्ड लेकर नहीं गए। कहा है सौरभ जी कभी स्वर्गीय अरुण जेटली जी हाउस के वेल में गए क्या? विपक्ष का अधिकार है आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ बोलना। आप दोनों एक गठबंधन के हैं। आज के भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली जी अपनी बातों का समर्थन नहीं करती है। ये बता दें। चलिए, अच्छा के साथ लेकिन आज हो गए हैं। देखिए, हम तो अब कल की सुबह सर बहुत शॉर्ट में एक अजीब सी बात देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के साथी की बात समाजवादी पार्टी के हमारे दोस्त भदौरिया साहब काट रहे हैं। ये मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सबसे एक ही बात कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर देश के लोग देख रहे हैं और देश हित में और जनहित में अगर काम नहीं करेंगे तो जनता सबक सिखा आप देगी। कल का दिन देखिए पार्लियामेंट के लिए क्या लेकर आता है। आज जो कुछ हुआ उसके बाद उम्मीद तो बहुत कम है कि कल भी कुछ काम होगा या कल शांति रहेगी सदन के अंदर। मलूक नागर जी, भदौरिया जी, आपका, प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका।